बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर शाज़दा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे आप लोगों की जो CS 619 है उसकी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स की जो असाइनमेंट नंबर 2 है वो आई हुई है। उसकी लास्ट डेट 23 जो है वो जनवरी है। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट सबमिट करा ली होगी और कुछ कमेंट आ रहे थे कि मैम इस पे वीडियो बनाएं, बट ऑलरेडी इस पे काफ़ी वीडियोस हर टेबल ऑफ कंटेंट पे जो है वो चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो हम मज़ीद देख लेते हैं इसमें करना क्या है। इस तरह से आप लोगों ने सबमिट करा दी होगी, मार्कर्स कंप्लीट भी आ चुका होगा। अगर आप लोग का सबमिट बटन अभी तक डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स का शो नहीं हो रहा तो आप लोगों ने अपने सुपरवाइज़र को जो है वो मेल करें अपनी वीडियो वाली मेल से कि आपका सबमिट बटन जो है वो शो करवा दें ताकि आप सबमिट जो है वो कर सके टाइमली। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड करना है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स का टेम्पलेट डाउनलोड करना है और आप लोगों की जो यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल है उसके सामने डाउनलोड फाइल का एक लिंक होता है, वहाँ से आप लोगों ने फाइल डाउनलोड करके और जो फाइनल प्रोजेक्ट्स की होती हैं वही फाइनल प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाना होता है। बट जो प्रोटोटाइप होती है ना वो अलग होती हैं। कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कि प्रोटोटाइप जो फाइल बनाते हैं वही फाइनल में सबमिट करा देते हैं। ये कल मेरे पास एक स्टूडेंट आई पिछले सेमेस्टर की, तो उसने ऐसे किया हुआ था। तो ऐसे नहीं करना। प्रोटोटाइप की जो फेज़ होता है ना, प्रोटोटाइप फाइल होती है वो अलग से आएगी, वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स के बाद, यानी कि 23 है ना तो 24 को वो अपलोड होगी प्रोटोटाइप की फाइल भी। ठीक है, उस पर अलग हम वीडियो बनाएंगे। अभी हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स पे जो है वो देखते हैं क्या करना है। अच्छा जी, आप लोगों ने सबसे पहले जो है इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोगों के जो है वो टेम्पलेट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, जो यहाँ पे पूछा गया है जस्ट उतना ही काम करना है, कोई अपने पास से नहीं मारना शुरू कर देनी। ये टेम्पलेट है इसका। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का टाइटल आप लोगों ने लिखना है। टाइटल मीन प्रोजेक्ट्स का नेम जो आप लोगों का प्रोजेक्ट्स होगा। देन आप लोगों ने अपनी ग्रुप ID आपको LMS से मिल जाएगी ग्रुप ID। ठीक है, LMS पे मेंशन है। अगर आप सिंगल बना रहे हैं तब भी ग्रुप ID होती हैं, अगर ग्रुप में बना रहे हैं तब भी ग्रुप ID होती हैं। और ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मैम ग्रुप ID की जगह पे कौन सी ग्रुप ID लिखनी है। तो LMS पे आप देखें, वहाँ पे आपकी स्टूडेंट ID के साथ ना इसी में जो प्रोजेक्ट वाला है असाइनमेंट पोर्शन और उसके साथ ग्रुप ID भी होती हैं। ठीक है, इस तरह से बनाइए, उसमें सारा मेंशन आप लोगों ने किया होगा, सुपरवाइजर नेम आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपने लिखना है इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट का शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपने डालना, अपनी वो डालनी है। ठीक है, ये है टेबल ऑफ कंटेंट। आपने डिज़ाइन इंट्रोडक्शन लिखना ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स का। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स के इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है कि आप इस डॉक्यूमेंट्स में डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या जो है वो बनाने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट वो आपने डालना। मैं भी आपको बनी की भी दिखाती हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारी ERD डायग्राम आ जाएगी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं सीक्वेंस डायग्राम कितनी बनानी है। ठीक है, तो सीक्वेंस डायग्राम जो होती हैं वो आप लोगों ने जितने यूज़ केस सिनेरियो बनाए होते हैं ना SRS के अंदर, उतने ही आपने सीक्वेंस डायग्राम बनानी होती है। ठीक है, उतने ही आपने टेस्ट केस बनाने होते हैं। और क्लास डायग्राम, डेटाबेस डायग्राम, इंटरफेस डिज़ाइन अगर आपने जो है ऑलरेडी बनाई हुई है आप थोड़ी बहुत, तो उसके आप ले लें इंटरफेस डिज़ाइन का लिया। थोड़े बहुत आप जो है अपनी ऐप से रिलेटेड जो है वो खुद भी बना सकते हैं पेंट के ऊपर भी। ठीक है, एक आइडिया लेके किस तरह का होगा, और ये ऑप्शनल होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मजीद लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या करना, डिटेल लिखनी है। राइट डिटेल अबाउट यू आर हैव टू इंक्लूड टू द डॉक्यूमेंट्स एंड आल्सो राइट द अबाउट बेनिफिट्स पर्पस। ठीक है, इस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स के पर्पस क्या है, इसके बेनिफिट्स भी लिखने हैं, पर्पस भी लिखने हैं, और जो आप इंक्लूड कर रहे हैं वो लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, देन आप लोगों की एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आ जाएगी सिस्टम की। देन सीक्वेंस, प्रोवाइड सीक्वेंस डायग्राम फॉर ईच ऑफ द यूज केस टू शो टास्क सीक्वेंस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, प्रोवाइड सीक्वेंस डायग्राम फॉर ईच ऑफ द यूज केस प्रोवाइडेड इन द यूज केस डायग्राम। ठीक है, मतलब कि जो आप लोगों ने यूज केस डायग्राम बनाई होती है ना, उसमें जितने आपने यूज केस यूज किए होते हैं ना, उसी के हमने उतने ही यूज केस सिनेरियो बनाने होते हैं नीचे। ठीक है, तो जितने यूज केस सिनेरियो या यूज केस डायग्राम में यूज केस यूज किए होते हैं उतने ही आप लोगों ने यूज की सीक्वेंस डायग्राम बनानी होती है सिंगल सिंगल। ठीक है, एक एक यूज केस की, और देन उतने ही टेस्ट केस आप लोगों ने राइट करने हैं। ठीक है, क्लास डायग्राम प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और देन आपने जो है स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने हैं 3-4। ठीक है, इसके इंटरफेस डिज़ाइन जो आप लोगों ने किया, आपके प्रोजेक्ट्स का जो इंटरफेस डिज़ाइन होगा। सो ये इसका टेम्पलेट है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि आप लोगों ने जो है, जैसे कि ये मेरे पास वुड क्राफ्ट का एक जो है वो प्रोजेक्ट है जिन स्टूडेंट का, इसी की मैं डॉक्यूमेंट्स शेयर करूँगी, जितनी भी बनाऊँगी मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अगर मुझे टाइम मिला तो। अच्छा जी, ये है इसकी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स, इसी के मुताबिक आप लोगों ने काम करना है सारा। ठीक है, और आप जो है एक दफ़ा हम देख लेते हैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स बनी हुई। ठीक है, टॉप पे नेम आ जाएगा और ये सारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएंगे। यहाँ पे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स आपने इंट्रोडक्शन लिखना है डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स का, देन उसके पर्पस लिखना है, उसका बेनिफिट्स क्या है, रोड मैप डालना है प्रोजेक्ट्स का, देन एंटिटी रिलेशनशिप का लिखना है कि ये क्या सीक्वेंस क्या है, मतलब जो जो आप साइड डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स में ऐड करेंगे वो आप डालेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारा आ जाएगा ERD डायग्राम। ठीक है, इस तरह की आप लोगों ने ERD डायग्राम डालनी है, बनानी है।
ये आप लोगों की जो है वो एंटिटीज़ होंगी और ये आप लोगों के एट्रीब्यूट्स होंगे जो ओवल शेप में हैं और ये रेक्टेंगल शेप में आप लोगों की एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो जितनी आप लोगों की प्रोजेक्ट में आप लोगों ने ये वाली जो आप लोगों की फंक्शन रिक्वायरमेंट्स है ना, इन्हीं फंक्शन रिक्वायरमेंट्स में जितनी भी आप लोगों की एंटिटीज़ बन रही होंगी ना, वो सारी आप लोगों ने एंटिटीज़ डालनी और उनके आप लोगों ने यूज़ केस सॉरी एट्रीब्यूट्स डालने ये वाले, ठीक है। और इनके बीच में ये डायमंड शेप में रिलेशंस लगाने आप लोगों ने, ठीक है। मतलब कस्टमर और ऑर्डर 1 to many का रिलेशन है, जैसे कि कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर कर सकता है, 1 to many का रिलेशन है, ठीक है, ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो इस तरह से आपने अपने प्रोजेक्ट्स की जो है वो बनानी है ERD डायग्राम, ठीक है। ऑलरेडी ERD डायग्राम बनानी कैसे हैं, इस पे एक एक टेबल ऑफ कंटेंट पे आप मेरे चैनल पे आएंगे ना, यहाँ पे, ठीक है, चैनल पे आए और यहाँ प्लेलिस्ट में आए, ठीक है। जब आप प्लेलिस्ट में आएंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी ये देखो SRS पे भी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें मैंने एक एक टेबल ऑफ कंटेंट में यूज़ के सिनेरियो कैसे बनाने हैं, आप लोगों ने जो है यूज़ केस डायग्राम कैसे बनानी है, एक टेबल ऑफ कंटेंट पे वीडियो डाली है। ऐसे ही आप जो ये वाला जो है ना, ये वाला 45 वीडियो, इसमें CS61 फाइनल प्रोजेक्ट्स की वीडियो प्लेलिस्ट, इसको खोलेंगे, इसके अंदर आप लोगों को डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स की जो है वो सारे टेबल ऑफ कंटेंट में ERD डायग्राम कैसे बनानी, क्लास डायग्राम कैसे बनानी, हर चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर जो है पड़ी हुई है चैनल के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के फाइनल टर्म के पेपर अभी होने हैं, उसी से रिलेटेड भी डाटा है, ठीक है। फाइनल टर्म से रिलेटेड भी आप लोग देखें और जो आप लोगों के लिए बुक्स हैं उनका आप जो है वो तैयारी करें, ठीक है। सो ये हैं। और उसके अलावा वाइवल्स के रिलेटेड भी यहाँ पे पड़ी, ये देखिए प्रोटोटाइप वाइवल्स की ये प्लेलिस्ट अलग से है और दूसरा भी जो फाइनल वाइवल उसकी अलग से है, तो उनके रिलेटेड भी सारी यहाँ पे वीडियोज़ पड़ी हैं। लाइव जो मैं स्टूडेंट को तैयारी करवा रही हूँ ना, वो सारा यहाँ पे वीडियोज़ में तैयारी करवा रही हूँ, वो भी वीडियोज़ डाली हुई। अच्छा जी, उसके बाद हम ये देखते हैं और मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि अगर आप लोगों ने जो है कोई भी आप लोगों को हेल्प चाहिए प्रोजेक्ट से रिलेटेड, या आप लोगों ने वाइवल्स की तैयारी करवानी, या आप लोगों ने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स बनवानी है, या आप लोगों का जो है वो प्रोटोटाइप फाइनल कुछ भी आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स का करवाना है, CS619 का है, आप लोगों का CS519 का है, LMS हैंडल करवाना है, कोई भी आप लोगों ने स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। 030951533290 मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पे आप कांटेक्ट करके अपनी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स किसी भी प्रोजेक्ट की हैं आप लोगों की आप बनवा सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रोटोटाइप चाहिए, आप लोगों को फाइनल पे काम करवाना है या कंप्लीट प्रोजेक्ट करवाना है, ठीक है, तो टाइमली जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों को हेल्प चाहिए, स्टडी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि बाज़ दफ़ा हाउसवाइफ होती हैं, जॉब होल्डर्स होते हैं, उनके लिए जो है ये चीज़ें टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, तो इतना टाइम नहीं होता उनके पास। और बाज़ दफ़ा और भी 100 इश्यूज़ हो जाते हैं, लैपटॉप इश्यूज़ बन जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नेट इश्यूज़, पाकिस्तान है ना तो यहाँ सब कुछ चलता है, तो आप लोग जो है उस केस में हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम जो है देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है, ERD डायग्राम, देन हमारी सीक्वेंस डायग्राम है, ठीक है। अब सीक्वेंस डायग्राम में जो है वो हमने क्या करना है कि जितने भी यूज़ केस में हमने यूज़ केस डायग्राम में यूज़ केस बनाए हैं, ये यूज़ केस सिनेरियो बनाए हैं, उन सभी की हमने सीक्वेंस डायग्राम बनानी है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा जो है कस्टमर आके रजिस्टर होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन कस्टमर में हमारा एडमिन आ जाएगा, एडमिन या कस्टमर यहाँ पर डाल लें, वो आप लोगों के प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। यूज़र्स एम्प्लॉय को एम्प्लॉय भी कहते हैं, यूज़र्स भी में भी आ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारी जो है यहाँ पे DB आ जाएगा, कस्टमर सिस्टम आ जाएगा। और ये इस तरह से आप लोगों ने सीक्वेंस डायग्राम बनानी, जिसमें आप लोगों का ये जो होती हैं ऑब्जेक्ट की लाइफलाइन होती है, ये आप लोगों के एक्टिवेशन बॉक्स होते हैं, और ये आपका फॉरवर्ड मैसेज होता है, और डॉटेड जो शेप में है एरो बैक, इसको रिवर्स मैसेज कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने बनानी है। उसके बाद ये है सारी आप लोगों की इस तरह से सीक्वेंस डायग्राम बनेगी, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, सभी यूज़ केस की सीक्वेंस डायग्राम बनानी है, ठीक है। ये सेल्फ प्रोसेस एक लगा हुआ है, जिस यूज़ के सिनेरियो में सीक्वेंस डायग्राम में वो चाहिए होगा उसी में लगाना है, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों ने बनानी है सारी की सारी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये वाला आ जाता है आर्किटेक्चर्स डायग्राम, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लाइंट्स होता है, सर्वर होता है, डेटाबेस होती है, इस तरह से प्रेजेंटेशन लेयर होती है, लॉजिकल होती है, डाटा लेयर, ठीक है। सो ये इस तरह से आप लोगों ने बनाना है। उसके बाद हमारी क्लास डायग्राम आ जाती है। क्लास डायग्राम में आप लोगों ने जो है जितनी आप लोगों की एंटिटीज़ होंगी ना ERD डायग्राम में, उतनी आप लोगों ने क्लास में और उतनी डेटाबेस में टेबल बनाने होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने माइंड में रखना। स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, ERD डायग्राम में एंटिटीज़ 5 रखी है और यहाँ पे 3 रख रहे होते हैं, या वहाँ पे 12 है 10 है तो यहाँ पे कम कर रहे होते हैं, इस वजह से फिर वो आप लोग कमेंट आते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारा क्लास डायग्राम में क्या होता है, हमारे प्राइवेट और जो है
पब्लिक हमारे जो है वो फंक्शंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो बनाने हैं क्लास डायग्राम में, और इनके बीच में जो है वो रिलेशंस होते हैं, जैसे कि कंपोज रिलेशन है, एग्रीगेशन का या एसोसिएशन का जो रिलेशन होगा वो आपने लगाना है। डेटाबेस डायग्राम आ जाएगी हमारे पास। डेटाबेस डायग्राम में आप लोगों ने टेबल्स बनाने हैं, टेबल्स के दरमियान जो भी रिलेशनशिप हो रहा होगा, 1 to many, 1 to 1 जो भी है, और वो आप लोगों ने लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने बनाने। देन हमारी इंटरफेस आ जाएगी, मेन आप लोग इंटरफेस लगा लेना। रजिस्ट्रेशन का लॉगिन पेज आप लोगों का जो हो रहा है मेन इस तरह। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं क्या नेम है, टेस्ट केस हमने लिखने होते हैं। टेस्ट केस में आप लोगों का टाइटल आ जाता है, आप लोगों की प्री कंडीशंस आ जाती हैं, पोस्ट कंडीशन भी होती है यहाँ पे, ठीक है। और टेस्ट केस आ जाते हैं, और फिर रिजल्ट और टेस्टेड बाय आप लोगों की आईडी आ जाए। सो इस तरह से आप लोगों ने अपने टेस्ट केस बनाने। उन्हीं सारे टेस्ट केस जो सीक्वेंस यूज़ के सिनेरियो थे, उन्हीं सभी के आप लोगों ने टेस्ट केस भी बनाने हैं, ठीक है। सो ये इस तरह के आप लोगों की डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स बननी है, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट को बाज़ दफ़ा सॉफ्टवेयर का मसला होता है। विजुअल अगर आपके पास है, ऑफलाइन टूल है, बहुत सारे ऑफलाइन भी हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर ऑफलाइन इंस्टॉल करके लैपटॉप में ऑफलाइन भी बना सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन भी हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने ब्राउज़र, गूगल ब्राउज़र पे आना और Dra.io आप लिख के एंटर करेंगे तो ये बहुत अच्छा टूल है। मैं तकरीबन कोई 5-6 साल से ये यूज़ कर रही हूँ अपने स्टूडेंट की, जो मैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाती हूँ उसके लिए, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें इसी प्रोजेक्ट्स की ये आईडी बनी है। तो इसको यूज़ करना ये होगा कि आप लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो है आप लोगों को ये मिलेंगी ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे जर्नल और यहाँ पे एंटिटी रिलेशंस की पड़ी होगी, फ्लो चार्ट, एरोज जो भी आपको चाहिए UML में आपको क्लास के लिए मिल जाएगा सारा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे क्लास डायग्राम उठानी है, तो यहाँ से आप ये इस पर क्लिक करेंगे और ये टेबल आ जाएगा, ठीक है। इसी को आप डुप्लीकेट करते जाए, जितने टेबल्स चाहिए, जितनी क्लासेस चाहिए उतना आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो इनके अंदर आप अपने वो लिख लें जो भी मेथड्स हैं, ठीक है, फील्ड्स हैं जो भी हैं, टाइप उनकी। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों को अगर बनानी है क्या नेम है डेटाबेस, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ से टेबल ले लेंगे, ठीक है। और देन आपने क्या करना है, इस एंटिटी रिलेशनशिप में आना है। तो यहाँ पे एंटिटी के अंदर टेबल, डेटाबेस डायग्राम के लिए ये टेबल है, ठीक है। ये देखें, तो ये डेटाबेस डायग्राम बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अपना जो है टेबल का ऊपर नाम लिख लेंगे। डेटाबेस बनाने के लिए प्राइमरी की, फॉरेन की जो होगी वो साइड पे आ जाएगी, यहाँ पर रो और आईडी प्राइमरी की जो होगी वो आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो आ जाएगी वो एट्रीब्यूट्स और वीक एंटिटीज़ और जो है ड्राइव एंटिटीज़, जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आ जाएंगे, और यहाँ पे वीक एंटिटीज़ आ जाएगी। और ये सारी ये आप लोगों ने इस तरह से लेके यहाँ से एट्रीब्यूट्स और डाल के आप लोग अपनी ERD डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों ने बनानी है, ठीक है। और मज़ीद आप लोग कोई चाहिए, मतलब सिंगल आप टेबल ऑफ कंटेंट, तो आप चैनल पे जाएं और वहाँ पे आप लोग लाजमी जो है वो देख लें, और फिर भी कोई हेल्प चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो लाजमी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और स्टूडेंट के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। और कोई भी आप लोग को हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं ट्राई करूँगी बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी मैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट शेयर करूँ, जो खुद बनाना चाहते हैं वो खुद बनाएँ, ठीक है। सो आप मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।